प्रश्न 1, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है? उत्तर, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। Before we move further, if you are new here, please subscribe to the channel and press the bell icon to get notification of new lessons and MCQs. If you like the content we make, please like the video by giving it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. प्रश्न 2, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? उत्तर, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उन्हें कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहारिकता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह कई बार आदर्शों से पूरी तरह हट जाते हैं और केवल अपनी हानि लाभ के बारे में सोचते हैं। इनका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह कई बार आदर्शों से पूरी तरह हट जाते हैं और केवल अपनी हानि लाभ के बारे में सोचते हैं। इनका समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह कई बार आदर्शों से पूरी तरह हट जाते हैं और केवल अपनी हानि लाभ के बारे में सोचते हैं। ऐसे में समाज का स्तर गिर जाता है। ऐसे में समाज का स्तर गिर जाता है। ऐसे में समाज का स्तर गिर जाता है। प्रश्न 3, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? उत्तर, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वे हैं जिनमें व्यवहारिकता का कोई स्थान न हो, केवल शुद्ध आदर्शों को महत्व दिया जाए। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वे हैं जिनमें व्यवहारिकता का कोई स्थान न हो, केवल शुद्ध आदर्शों को महत्व दिया जाए। पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श वे हैं जिनमें व्यवहारिकता का कोई स्थान न हो, केवल शुद्ध आदर्शों को महत्व दिया जाए। शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता है तो इसके विपरीत शुद्ध सोना शुद्ध आदर्श है। शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता है तो इसके विपरीत शुद्ध सोना शुद्ध आदर्श है। शुद्ध सोने में तांबे का मिश्रण व्यवहारिकता है तो इसके विपरीत शुद्ध सोना शुद्ध आदर्श है। प्रश्न 4, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? उत्तर, यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादी का ही अधिक महत्व है। यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादी का ही अधिक महत्व है। यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादी का ही अधिक महत्व है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता सार्थकता है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता सार्थकता है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता सार्थकता है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है। जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है। जीवन में आदर्श के साथ व्यवहारिकता भी आवश्यक है। क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से आदर्श सुंदर व मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से आदर्श सुंदर व मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि व्यवहारिकता के समावेश से आदर्श सुंदर व मजबूत हो जाते हैं। प्रश्न 5, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए।
उत्तर, वास्तव में गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी, वो व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे। उत्तर, वास्तव में गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी, वो व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे। उत्तर, वास्तव में गांधी जी के नेतृत्व में अद्भुत क्षमता थी, वो व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे। वो कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों पर चलाते थे। वो कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों पर चलाते थे। वो कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों पर चलाते थे। वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। वो सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे आंदोलन का नेतृत्व किया था। सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य समाज को दिया। सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य समाज को दिया। सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य समाज को दिया। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व से आश्वस्त होकर उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। इसी अद्भुत क्षमता के कारण ही गांधी जी देश को आजाद करवाने में सफल हुए थे। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व से आश्वस्त होकर उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। इसी अद्भुत क्षमता के कारण ही गांधी जी देश को आजाद करवाने में सफल हुए थे। भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व से आश्वस्त होकर उन्हें पूर्ण सहयोग दिया। इसी अद्भुत क्षमता के कारण ही गांधी जी देश को आजाद करवाने में सफल हुए थे। प्रश्न 6, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य हैं जो शाश्वत हैं? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमारे विचार से सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, भाईचारा, त्याग, परोपकार, मीठी वाणी, मानवीयता इत्यादि ये मूल्य शाश्वत हैं। हमारे विचार से सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, भाईचारा, त्याग, परोपकार, मीठी वाणी, मानवीयता इत्यादि ये मूल्य शाश्वत हैं। हमारे विचार से सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, भाईचारा, त्याग, परोपकार, मीठी वाणी, मानवीयता इत्यादि ये मूल्य शाश्वत हैं। वर्तमान समाज में इन मूल्यों की महत्व बहुत अधिक है। वर्तमान समाज में इन मूल्यों की महत्व बहुत अधिक है। वर्तमान समाज में इन मूल्यों की महत्व बहुत अधिक है। जहाँ जहाँ और जब जब इन मूल्यों का पालन नहीं किया गया है, वहाँ तब तब स्वार्थ और लालच की ओर धकेल दिया है। जहाँ जहाँ और जब जब इन मूल्यों का पालन नहीं किया गया है, वहाँ तब तब स्वार्थ और लालच की ओर धकेल दिया है। जहाँ जहाँ और जब जब इन मूल्यों का पालन नहीं किया गया है, वहाँ तब तब स्वार्थ और लालच की ओर धकेल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो, और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो, और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खुद भी तरक्की करो और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे ले चलो, और ये काम हमेशा से ही आदर्शों को सबसे आगे रखने वाले लोगों ने किया है। युग, स्थान और साल का इन पर कोई प्रभाव न पड़े। युग, स्थान और साल का इन पर कोई प्रभाव न पड़े। युग, स्थान और साल का इन पर कोई प्रभाव न पड़े। सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। यही शाश्वत मूल्य युगों युगों तक कायम रहेंगे। सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता।
यही शाश्वत मूल्य युगों युगों तक कायम रहेंगे। सत्य और अहिंसा के बिना राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता। यही शाश्वत मूल्य युगों युगों तक कायम रहेंगे। प्रश्न 7, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना। गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा व्यवहारिकता का प्रतीक है। शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा व्यवहारिकता का प्रतीक है। शुद्ध सोना आदर्शों का प्रतीक है और तांबा व्यवहारिकता का प्रतीक है। गांधी जी व्यवहारिकता को ऊंचा स्तर देकर आदर्शों के स्तर तक लेकर जाते थे। गांधी जी व्यवहारिकता को ऊंचा स्तर देकर आदर्शों के स्तर तक लेकर जाते थे। गांधी जी व्यवहारिकता को ऊंचा स्तर देकर आदर्शों के स्तर तक लेकर जाते थे। अर्थात तांबे में सोना मिलाते थे। वह नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करते थे, न कि ऊपर से नीचे गिरने का। अर्थात तांबे में सोना मिलाते थे। वह नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करते थे, न कि ऊपर से नीचे गिरने का। अर्थात तांबे में सोना मिलाते थे। वह नीचे से ऊपर उठने का प्रयास करते थे, न कि ऊपर से नीचे गिरने का। इसलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा है। इसलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा है। इसलिए कई लोगों ने उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट भी कहा है। वास्तव में वे व्यवहारिकता से परिचित थे। वास्तव में वे व्यवहारिकता से परिचित थे। वास्तव में वे व्यवहारिकता से परिचित थे। लोगों की भावनाओं को पहचानते थे, इसलिए वो अपने विलक्षण आदर्श चला सके और पूरे देश को अपने साथ चलाने में कामयाब रहे। लोगों की भावनाओं को पहचानते थे, इसलिए वो अपने विलक्षण आदर्श चला सके और पूरे देश को अपने साथ चलाने में कामयाब रहे। लोगों की भावनाओं को पहचानते थे, इसलिए वो अपने विलक्षण आदर्श चला सके और पूरे देश को अपने साथ चलाने में कामयाब रहे। प्रश्न 8, गिरगिट कहानी में अपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता इनमें से जीवन में किसका महत्व है। उत्तर, गिन्नी के सोना पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही अधिक महत्व है। गिन्नी के सोना पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही अधिक महत्व है। गिन्नी के सोना पाठ के आधार पर यह स्पष्ट है कि जीवन में आदर्शवादिता का ही अधिक महत्व है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता है। अगर व्यवहारिकता को भी आदर्शों के साथ मिला दिया जाए तो व्यवहारिकता की सार्थकता है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। समाज के पास जो आदर्श रूपी शाश्वत मूल्य है वो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। व्यवहारवादी तो हमेशा लाभ हानि की दृष्टि से ही हर कार्य करते हैं। Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.